प्रथम मंडल का द्वितीय अध्याय। झीना आए झीना चलो, मनवा त्याग संजो। कर्म स सूक्ष्म हो रहो, अग्रगमन गति योग। भाष्य। आत्मा मुक्ति से कर्मशः सूक्ष्म से स्थूल स्वरूप में आया है। जिस प्रकार से सूक्ष्म रीति से स्थूल शरीर को प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार कर्मशः स्थूल शरीर से सूक्ष्म होकर गुरु विधान द्वारा सद्गुरु प्रदेश में गमन कर गति संबंध से परम ब्रह्म को प्राप्त करेगा। इसी को योग कहते हैं। आत्मा प्रथम प्रकृति के संबंध होने से मन को लेकर इंद्रिय जगत में आ जाता है। इसलिए ग्रंथकार ने मन का संबंध त्याग कर सूक्ष्म होकर कर्मशः आगे गमन करने का उपदेश साधकों को किया है। सूक्ष्मांतर धस गगन में अमृत सागर पाट, उमड़ तरंग अपार है, गगन द्वार गम घाट। भाष्य। सूक्ष्म सूक्ष्मांतर दो प्रकार के वाहम जगत में पदार्थ होते हैं, परंतु पर ब्रह्म इन सभी पदार्थों से अति सूक्ष्म है। इसलिए ब्रह्म प्राप्ति के लिए सूक्ष्मांतर प्रवेश होने का उपदेश इस वाक्य में दिया गया है। सूक्ष्मांतर गगन में प्रवेश कर प्रकाश द्वार में गमन कर उस पार उतर जाने पर अमृत सागर का महान दृश्य और अपार उमड़ता हुआ तरंग दिखाई पड़ता है। इस पद में सद्गुरुदेव ने अभ्यंतर साधन भेद आनंद का अनुभव वर्णन समुद्र तरंग की उपमा देकर की है। स्थूल शब्द क्षर बाहर, सूक्ष्म अनाहत जान, तासे सूक्ष्म अंतच्छर, केंद्रिक शब्द मान। भाष्य। तालुकंठ मूर्धा ओष्ठ द्वारा प्राणों के प्रयत्न भेद से जो वाणी द्वारा बाहर शब्द उच्चारण होते हैं, वे सभी स्थूल शब्द हैं। उससे सूक्ष्म भीतर ब्रह्मांड में प्राणों के अनेक संघर्ष से शब्द उठते हैं, उनको अनाहत कहते हैं। वे वारी वैखरी से सूक्ष्म शब्द हैं एवं उनसे भी सूक्ष्म अंतर क्षर अर्थात ब्रह्मांडिक केंद्र पांचों शब्द हैं। इन क्षर शब्दों की सूक्ष्मता का वर्णन इस पद में किया गया है। केंद्रिक पांचों शब्द भी कर्मशः सूक्ष्म होय, बोलता ही से सूक्ष्म है, बाहर अक्षर सोय। भाष्य। अनहदों के सूक्ष्म ब्रह्मांडिक केंद्रिक पांचों शब्द हैं। वे सभी शब्द कर्मशः उत्तरोत्तर सूक्ष्म है, अर्थात निरंजन ओंकार सोहम शक्ति रयम ये ब्रह्मांडी पांचों शब्द कर्म गति से उत्तरोत्तर सूक्ष्म है और इनसे भी सूक्ष्म बोल है जो बाहर अक्षर है। संत मत की परिभाषा में बोल को भी अक्षर कहते हैं। इस दोहे में ग्रंथकार ने अक्षर को बोल कहकर संबोधित किया है। अक्षर से भी सूक्ष्म है नी अक्षर प्रधान, क्षर अक्षर में व्याप्त है पूर्ण पुरुष महान। भाष्य। एक पाद जगत में व्यापक अक्षर ब्रह्म से सूक्ष्म नी तत्व नी अक्षर पूर्ण पुरुष सूक्ष्म है और क्षर अक्षर इन दोनों में ओतप्रोत सर्वत्र व्यापक है। क्षर अक्षर का आधार सर्वशक्तिमान जगनियंता पर ब्रह्म है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।